फिर से देश में तानाशाही लाने की एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। भाजपा का हमेशा से ये चीज रहा है कि जिसके साथ ये मिलकर बनाते हैं सरकार, उसी की पार्टी को ये खा जाते हैं। विपक्ष विहीन सरकार आपको पता है ना कैसा होता है। तो अभी विपक्ष मजबूत हो गई है, जिससे सरकार को बहुत ऐंठन हो रही है। पीएम की भी तो कुर्सी खतरे में है। अगर वो भी 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो नरेंद्र मोदी भी सवाल उठता है। हजारों केसेज हैं जो अमित शाह जी के ऊपर लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगे हैं, योगी जी के ऊपर लगे हैं। क्या आज तक गिरफ्तारी हुई है कभी? तो जो दल सत्ता में है वो इतने मजबूत हैं कि उन एफआईआर को खारिज करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब इतना ही शौक है उनको बिल लाने का, तो पहले वो शुरुआत अपने घर से करें ना। लोगों को लग रहा है ना कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये लोगों का बहुत बड़ा गलतफहमी है। हम आपको दावा के साथ ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि आरजेडी से ज्यादा अगर किसी को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है तो वो है जेडीयू। पिछली बार आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को लॉन्च किया गया था, अच्छे से याद होगा आपको 2020। अमित शाह के द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया, जिसको लेकर जो है विपक्षी पार्टियां जो है बवाल कर रही है। अमित शाह के मुंह पे जो है कागज फाड़ के फेंका गया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन इनकलाब पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं खुशबू रॉय जी। इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस जो बिल लाया गया है इस पे? देखिए, मौजूदा जो बिल लाया गया है, लगभग जितने भी विपक्षी दल हैं उसका विरोध करने हैं। विरोध करना लाजमी है। इस बिल में कहा गया है कि जो मौजूदा जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हों, अगर वो किसी कारणवश किसी भी एक्ट के तहत अगर वो 1 महीने जेल के अंदर रह जाते हैं, मतलब 1 महीने उनकी गिरफ्तारी साबित कर दी जाती है, तो उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। अब समझने वाली बात है कि मौजूदा सरकार में जो होता है वो जेल कितना जाता है ये पूरी दुनिया देख रही है, और जेल सबसे अधिक भेजने का टारगेट किसे किया जाता है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। जब देखो तब विपक्ष पर क्या किया जाता है, ईडी सीबीआई फलाना ढिमकाना का रेट चालू करवा दिया जाता है। कभी किसी के ऊपर कोई घोटाला लगा दिया जाता है तो कभी किसी के ऊपर कोई घोटाला लगा दिया जाता है। ऐसे में क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, और जेल भेजकर उनको उनके पद से हटाना। और एक बार जब कोई बड़ा पद से अगर हट जाता है तो सरकार गिरना लाजमी है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि फिर से देश में तानाशाही लाने की एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, ताकि विपक्ष को कमजोर किया जाए। कमजोर विपक्ष विहीन सरकार आपको पता है ना कैसा होता है। तो अभी विपक्ष मजबूत हो गई है, जिससे सरकार को बहुत ऐंठन हो रही है। मतलब मौजूदा सरकार जो भी है, माननीय मोदी जी, बिहार में बात कर ले नीतीश कुमार जी, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब भी वो लोग कुछ पास करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी चुनाव आयोग वाला मामला एसआईआर हुआ, तो विपक्ष के जो नेता थे तमाम जब सड़क पर उतर गए तो जनता आज उनके साथ भी है। और जब सड़क पर उतर गए तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन उनके हक में फैसला लेना पड़ा। तो इससे सरकार भयभीत है। तो अब वो दूसरा चाल चल रही है। वो देख रही है कि विपक्ष इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे किसी भी मंसूबे को ये लोग पूरा होने नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक और बिल ले आओ, और ऐसा बिल ले आओ जिससे आसानी से कोर्ट के माध्यम से बिल किस में पास होगा, कानून बनेगा उसका, और जब कानून बनेगा तो वो कोर्ट में पेश होगा। यानी कि कोर्ट के नियम के तहत उनको कैसे बर्बाद किया जाए, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस तैयारी में सबसे अधिक प्रभावित अगर किसी को करने का डर है तो जिनके साथ वो टिके हुए हैं, जो 2 राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी हैं। इन दोनों को लपेटा जाएगा ताकि फिर से बहुमत में बीजेपी की सरकार को किसी भी प्रकार से लाई जा सके। तो ये प्लानिंग चल रहा है भाजपा की ओर से, और हमें नहीं लगता है ये बिल कहीं से भी सही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो टॉर्चर करने वाला है। नीतीश नायडू के लिए ही लाया गया इस बिल को। देखिए, नीतीश नायडू से के लिए तो जानबूझ कर, वो तो है ही, सिंपल सी बात है कि भाजपा का हमेशा से ये चीज रहा है कि जहां भी उनकी सरकार बनी है, कैसे वहां के पार्टी को, जिसके साथ ये मिलकर बनाते हैं सरकार, उसी की पार्टी को ये खा जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को लॉन्च किया गया था, अच्छे से याद होगा आपको 2020। अब आ जाइए, अभी प्रशांत किशोर जी को लॉन्च कर दिया गया है, फिर से जेडीयू और आरजेडी को कमजोर करने के। लोगों को लग रहा है ना कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये लोगों का बहुत बड़ा गलतफहमी है। हम आपको दावा के साथ ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा
कि आरजेडी से ज़्यादा अगर किसी को कमज़ोर करने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है तो वो है जेडीयू। जेडीयू को किस तरह से कमज़ोर किया जाए और बीजेपी को बहुमत में लाया जाए, इसके लिए प्रशांत किशोर जी को लॉन्च किया गया है। तो ये बीजेपी की चाल हमेशा से रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे वो आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, मौजूदा जो सरकार रहती है क्षेत्रीय पार्टी, उसको कैसे खत्म करना है ये एजेंडा पे बीजेपी काम कर रही है। लेकिन पीएम की भी तो कुर्सी खतरे में है, अगर वो भी 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो नरेंद्र मोदी भी सवाल उठता है पीएम के घोटाले पे कौन एफआईआर करेगा? जब तक आप सत्ता में है, नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से सत्ता में है ना, आज तक कोई घोटाला का आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो पाया है? आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, जिससे पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई थी, क्या नीतीश कुमार जी की गिरफ्तारी हुई थी? याद है ना आपको? सृजन घोटाला भी माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी पर और उन पे लगा था, आज तक गिरफ्तारी हुई क्या नीतीश कुमार जी का? और ऐसे हजारों केसेज हैं जो अमित शाह जी के ऊपर लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगे हैं, योगी जी के ऊपर लगे हैं, क्या आज तक गिरफ्तारी हुई है कभी? तो जो दल सत्ता में है वो इतने मजबूत हैं कि उन एफआईआर को खारिज करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सवाल उठता है जो विपक्ष है, अब आप कहिएगा कि केजरीवाल सत्ता में थे, तो अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, आपको अच्छे से पता है, आधा से अधिक पावर वहाँ पे केंद्र के पास है, जितना पावर वहाँ मतलब वहाँ के राज्य स्तरीय लोगों को नहीं है, उससे अधिक पावर वहाँ पे केंद्र का चलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे घोटाले में केजरीवाल को फंसाया गया था। या फिर आप देख लीजिए ना, हाल ही में हेमंत सोरेन, ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया था। अगर ये नियम रहता तो वो उसी समय बीजेपी वहाँ पे सरकार फिर से बना लेता, लेकिन वो मंसूबा पूरा हुआ नहीं, फिर से वहाँ पे जेएमएम की सरकार आ गई। तो इसी चीज को करने के लिए तो बीजेपी ये कर रही है, ताकि किसी भी बहाने उनके ऊपर जो है कोई भी कोई भी घोटाला का आरोप लगा देना है, और उस आरोप सिद्ध हो या ना हो, 1 महीने किसी भी तरीके से 30 दिन तक उनको जमानत मिलने नहीं देना है। और जैसे ही 30 दिन पूरा होगा वैसे ही उनकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी, क्योंकि उनको प्रक्रिया भी लंबी चलती है। आपको भारत के कानून के बारे में बेहतर पता है, ये हम नहीं पूरी दुनिया जानती है। तो कैसे उनको किसी भी उनके ऊपर PMLA एक होता है जो उसके ऊपर लगा दिया जाता है, और लगाने के बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा आसानी से, और 30 दिन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिन रखने के बाद उनको कमजोर कर दिया जाएगा, उसके बाद उनको नियमतः हटा दिया जाएगा। तो ये प्लानिंग चल रही है, बस यही बात है। मतलब चोर दरवाजे से कैसे भी सरकार बस हर जगह जहां उनकी बनी है वो तो ठीक है, लेकिन जहां उनकी नहीं बनी है, जहां वो कमजोर है, वहां वो कैसे खुद को स्थापित करेंगे उसकी तैयारी चल रही है बस। तो लेकिन अब क्या होगा खुशबू जी? बिल तो पेश कर दिया गया है, पास भी हो जाएगा। देखिए, हमें नहीं लगता है, क्योंकि उनके दल में भी ऐसे नेता होंगे जिनको इतनी समझ होगी कि इस दल का कैसे दुरुपयोग किया, इस बिल का कैसे दुरुपयोग किया जाएगा। उनके सांसद मंत्री दागी हैं, उन पे केस है। तो भाई अब इतना ही शौक है उनको बिल लाने का, तो पहले वो शुरुआत अपने घर से करें ना। अगर इतना ही शौक है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से अमित शाह जी को लाने का बिल, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे ना, आप ये बिल लाइए कि आपके अंदर जितने भी नेता दागी हैं उन सबको गद्दी से हटाने का बिल लाइए। पहले आप अपने दल से शुरुआत करिए। आप इतने ही अच्छे हैं, आप कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर भी रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भी कुर्सी जाएगी, तो पहले आप शुरुआत अपने दल से करिए। जितने भी नेता आप में हैं जिनके ऊपर FIR, दर्जनों FIR, 1-2 नहीं है, हमारे पास लंबी लिस्ट है। योगी जी के ऊपर भी 98 FIR दर्ज है, 96 FIR दर्ज है। तो जितने भी नेता आपके दल में है जिनके ऊपर FIR दर्ज है संगीन मामले में, आप उनको पहले दल से हटाइए, उनको उस पद से हटाइए, उनको उस मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाइए, फिर हम मानेंगे कि आप सही करना चाहते। वो तो वो करेंगे नहीं, आप पूछिए क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा दागी मंत्री इनके दल में है कि जिस दिन वो ऐसा करेंगे उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के बाद भाजपा में ज्यादा दागी। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सबसे पहले उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक दागी नेता, अगर आज की डेट में पूरे भारत में सबसे अधिक दागी नेता किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। आप समझिए, जब उसके बाद उन्हीं की सरकार गिर जाएगी। अब आप वो ऐसा तो वो करेंगे नहीं। अब हटाइए ना, ब्रिज मोहन शरण सिंह को आप गद्दी पे बैठाए हुए हैं। अमित शाह जी, जिनको तरी पार के नाम से जाने लगा है, अब लोग डायरेक्ट आरोप लगाते हैं, ये हम नहीं, ये सभी लोग कहते हैं ये नाम उन्होंने। अब सिंपल सी बात है कि भाई सबसे पहले आप अपने से शुरुआत करिए ना। आपके ऊपर जितने भी धारे लगे हुए हैं आप निकालिए उन धाराओं को, आप बताइए ना कि आप कितने स्वच्छ हैं, पहले आप साबित करिए। गांधी जी कहा करते थे कि किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसको अपने आप पर अप्लाई करना होता है, तब आप उस लायक हैं। तो आप अपने आप से शुरुआत करिए। वो भी छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना जो गायब है,
पिछले 3 महीने से जिसको आपने विदेश ट्रांसफ़र करवा दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री जो उनके पोते थे देवगौड़ा जी उनके हैं, तो भाई उनको अभी तक आपने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की है। सबसे वैसे वैसे लोगों को तो आप पार्टी में रखे हुए हैं, वैसे वैसे लोगों को तो आप सुसज्जित करते हैं, वैसे वैसे लोगों को आप मंत्री बनाए हुए हैं, और आप ये दावा करते हैं कि आप जो गलत नेता होगा, जो क्रिमिनल नेता होगा, उसका सदस्यता जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो क्रिमिनलों को आप भरे हुए हैं अपने पार्टी में, आप हटाइए ना, उनको सदस्यता से हटाइए, उनको मंत्री पद से हटाइए, फिर आप ये कहिएगा तो शोभा देगा आपके ऊपर। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, विपक्ष विहीन सरकार लाना चाहते हैं ये लोग, और दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों को लपेटना चाहते हैं, धमका रहे हैं। हाँ, मतलब यही समझ लीजिए कि दोनों को कमजोर करना चाहते हैं। किसी तरीके से उन दोनों को कमजोर कर देंगे, वो मजबूरी हो जाएगी उनकी, उसके बाद वो फिर से जैसे 14 में वो थे सबसे बहुमत में, तो वही वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है ये भी प्लानिंग उनका सक्सेस होगा। जैसे सी वोटर वाला उनका फेल्यूर हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन जनता समय रहते समझ गई और जनता विरोध कर रही है। आप देख लीजिए ना, राहुल गांधी की जो रैली चल रही है, हमें लगता है कि 60 से 70% जनता उनके साथ है। ऐसे तो नहीं होगी, आखिर गलतियां हुई है, ये बात तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, जिसको सुधार करने के लिए फॉर्म निकाला है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आपने जिन मृतकों का नाम घोषित किया उसके बजाय आप लिस्ट जारी करिए और आप साबित करिए कि वो लोग मरे हैं या नहीं है जिनको आपने मृतक लिस्ट, क्योंकि जो मृतक नहीं थे वो उनका नाम काट दिया था, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे प्रमाण के साथ। पर सीसीटीवी नहीं जारी करे, कह रहे माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। किस बात का खिलवाड़ होगा? चुनाव आयोग का कहना नहीं, किस बात का खिलवाड़ होगा? माँ बहन का देखिए बोलना नहीं चाहिए। मतलब चुनाव आयोग में जो फोटो लिया जाता है वो सभ्य फोटो होता है या असभ्य फोटो होता है? आप हमें सभ्य होता है। जब वोटर आईडी वोटर लिस्ट बनता है तो सबके फोटोज लगे रहते हैं उसमें, जो दिया जाता है बाकी लोगों का, जो हमारे बीएलओ के पास या हमारे ब्लॉक अधिकारी के पास होता है, तो वहाँ फोटो जारी बिना फोटो का बन जाता है क्या? जब आधार कार्ड की लिस्टिंग होती है बिना फोटो का बनता है क्या? और इसमें क्या ही सार्वजनिक करना, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगा होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हॉट ड्रेस पहन के लड़कियां फोटो खिंचाती होगी उसके लिए। ऐसा तो वोट देने भी सब कपड़े पहन के सब जाती हैं, वोट देने जाती हैं। और वोट का अधिकार तो बहुत हमारा निजी अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं। तो इसमें किस बात का हनन होगा उनके प्राइवेसी का? इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां तो वीडियो जारी कर रही है कि चुनाव आयोग जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो आप जारी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद ग्राउंड पे चले जाइए, आप महिलाओं से पूछिए कि आपके जो सी वोटर में लिस्ट बने हैं उसको जारी करने से आपके प्राइवेसी का हनन होगा क्या? वो खुलकर कहेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी पब्लिकली है। अभी जब लिस्ट बनेगा, जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले लिस्ट जारी की जाती है नाम की, उनके साथ उनके फोटोज होते हैं, किन के नाम हैं वोटर लिस्ट में और किन के नहीं हैं। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जारी करिए ना, क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं, किसी भी माँ बहन को। आपको लगता है अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट के लिए, आप अपने आप को रख लीजिए कि आपको पूछा जाए कि आपके वोटर के जारी किए जाए लिस्ट, तो आपको आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं है, कुछ गलत है ही नहीं इसमें। तो ये सब बेतुका एक्सक्यूज है, क्योंकि वो डर रही है चुनाव आयोग। वो जानती है कि हमारा फर्जीवाड़ा पहले तो आधा बाहर आ ही चुका है, जो बचा खुचा फर्जीवाड़ा है वो भी बाहर आ जाए। गलती नहीं मान रहे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी समर्थन देगी? बिल्कुल, देखिए जनता के अहित में अगर कोई भी कार्य होगा वहाँ पे हम जनता के साथ होंगे, फिर बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता के साथ गलत हो ये हमारी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हो या हमारी पार्टी हो, हमारे पार्टी के तमाम क्रांतिकारी सदस्य हों, क्योंकि वाकई जनता के साथ इस बार खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के मताधिकार के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे जो पार्टी जिससे बनी है, जिस समाज की, उस समाज में तो और ही ज़्यादा लोगों का कहना है कि हमारे नाम काटे गए हैं। बहुत जगह से वीडियो बनाकर लोग हमारे पास भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में इतने लोगों का नाम कट गया है, उतने लोगों का नाम कट गया है, नाम नहीं आया। तो हम लोगों के पास लोग भेज रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम हमेशा जनता के साथ हैं, उनके अधिकारों के साथ है। ये पार्टी ही बनी थी जिनके अधिकार छीने गए थे उसको वापस लाने के लिए, तो हम कैसे नहीं उनका समर्थन कर सकते? हम जनता के साथ हैं, और जनता के साथ अन्याय अगर कोई भी सरकार करेगी हम उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हमारे साथ आईआईपी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता खुशबू रॉय जी थी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।